बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 17.3 के लास्ट टू पार्ट्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ यू का सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपके पास, ए का सेट गिवन है एंड बी का सेट गिवन है। अब आपको डी मॉर्गन्स लॉज जो होते हैं वो वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो दो हमारे पास लॉज होते हैं। ब्रिटिश मैथमेटिशियंस हैं ऑगस्टन्स डी मॉर्गन्स लॉ इन्होंने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। और अब हम आज इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला लॉ है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। जी बच्चों, आज हम ये सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास गिवन सेट्स दिए हुए हों और बोल दिया जाए आपके पास कि डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ आप वेरीफाई करें। तो आपको ये दोनों लॉज याद रखना है। आपको दोनों लॉज याद होंगे तो आप आराम से कर सकेंगे। तो पहला लॉ जो है फर्स्ट लॉ का वो ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। और अगर उन्होंने सेकंड लॉ वेरीफाई करने को बोला तो आप ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। आप इसको जहन में रखिएगा, इस तरह आप आगे जाके कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें मालूम करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट काउंट डैश काउंट बेटा एक ही बात होती है, ठीक है। अब हमारे पास हमने पहले बताया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट होल है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। ए का सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं है 6 है, 6 12। यूनियन बी का सेट दिया हुआ है 2 4 6 8। ए यूनियन बी आ गया आपके पास। यूनियन में सीरीज वाइज लिखते हैं, सीरियल वाइज लिख देते हैं। तो आ गया 1, देखें 2 दो दफा है तो हम एक ही दफा लिखेंगे। 1 2 3 4 6 8 12। अब हमने ए यूनियन बी निकाल लिया है। अब हमें क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन बी का सेट जो हमने अभी निकाला है गिवन, वो हम डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है? 1 से लेके हमारे पास 12 तक का दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डिफरेंस साइन है, हमने यहाँ पर डिफरेंस साइन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास ए यूनियन बी क्या आया है? 1 2 3 4 5 सॉरी 6 8 एंड 12। हमें पता है जो हमारे सेम होते हैं हम वो क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। जो सेम है हमने उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास ए यूनियन बी का होल डैश आ गया या होल कॉम्प्लीमेंट आ गया 5 7 9 10 और 11। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली है, ठीक है। आइए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें मालूम करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए हमारे पास क्या सेट दिया हुआ है? 1 2 3 4 6 12। हमें पता है हम लोग के कैंसिल आउट हो जाते हैं जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, 3 4 6 और 12। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास जो ए सेट में पहले सेट में बचे वो कौन कौन से हैं? 5 7 8 9 10
11। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हम इसके बाद क्या मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट में से बी के सेट माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यू का सेट लिख दिया हमने। अब बी का हमारे पास है 2 4 6 8। 2 4 6 8 ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया है, 1 3 5 7 9 10 11 12। देखें, अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करा और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब हम इनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 5 7 8 9 10 11। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया है 1 3 5 7 9 10 11 और 12। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 7 है, 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास क्या गया, 5 7 9 10 और 11। देखिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ का कंप्लीट कर लिया है। आइए सेकंड लॉ हम फाइंड करते हैं। सेकंड लॉ वेरीफाई करते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए का सेट क्या दिया गिवन है हमारे पास, 1 2 3 4 6 12। इंटरसेक्शन और बी का है हमारे पास 2 4 6 और 8। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2 4 6। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 2 4 6। अब हमें इसका क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। होल कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला है उसको माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी, अब माइनस साइन है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 2 4 और 6। 2 4 और 6 हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 3 5 7 8 9 10 11 12। हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लिया है। ठीक है, आइए हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। चेकिंग राइट हैंड साइड्स में मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको अभी जो है इससे पहले फर्स्ट लॉ में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो मैं उसी को यहाँ पर यूज कर रही हूँ। मैं दोबारा से नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हमारे पास पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था और फिर बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहाँ पर पहले वाले ही जो है वो निकाले थे, उनको ही एज इट इज लिख लिया है यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दे रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 5 7 8 9 10 11 यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 1 3 5 7 9 10 11 12। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया है। यूनियन में पता है हम जो है बिल्कुल सीरीज पर लिख देते हैं, 1 3 5 7 9 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 1 3 5 7 8 9 10 11 12 दोनों सेम आ गए हैं हमारे पास। तो हमने
राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूफ कर लिया है। आपको अच्छी तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया कि बोर्ड में आपका इस तरह से भी पैटर्न आ सकता है कि आपको सिर्फ पहले कह दिया जाए कि फर्स्ट लॉ मालूम करें तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ कौन सा है, और या सेकंड लॉ मालूम करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है, उन्होंने आपको बोला है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ए और बी जो है वो सबसेट हैं यू के। यू का यूनिवर्सल सेट, आपको यहाँ पर कोई सेट गिवन नहीं है, हम अपनी मर्जी से सेट सीखेंगे और उसे प्रूफ करेंगे, जैसे अभी आगे पहले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर यू का सेट हम बना लेते हैं खुद ही। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 2 3 4 5 6 हमने यू का सेट बना लिया, और ए, अब जो यू का सेट है इसी में से ए का सेट भी निकालेंगे और बी का सेट भी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ए का सेट बना लिया 1 3 5, और बी का सेट बना लेते हैं हम 1 2 4 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सेट्स बना लिए हैं क्योंकि उन्होंने हमें कह दिया था कि ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू, तो इन दोनों के जो सेट्स बनेंगे वो एक यू के ही सेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट है, इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बोला है कि एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया क्योंकि हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए का सेट है हमारे पास 1 3 5 इंटरसेक्शन, और बी का सेट है 1 2 4 6। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया है, हमारे पास कॉमन क्या है, सिर्फ यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का सेट क्या है हमारे पास 1 3 5 यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी आया हमारे पास 1, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 1 3 5। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हमें पहले ए यूनियन बी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए क्या है 1 3 5 यूनियन बी क्या है हमारे पास 1 2 4 6। ए यूनियन बी आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालना है। ए क्या है हमारे पास 1 3 5 का सेट, और इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, हमारे इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, 1 3 5 कॉमन है। हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रॉपर्टी इनकी सॉल्व कर ली है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। ए का सेट हमारे पास है 1 3 5 यूनियन बी का सेट है 1 2 4 6। ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। हमने ये सॉल्व कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में बोला है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पता, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए करना होता है कि जो भी सेट गिवन होता है यूनिवर्सल सेट में से वो सेट को हम
माइनस कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस ए का सेट दिया हुआ है 1 3 5। 1 3 और 5 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास पहले सेट में क्या बचा है 2 4 और 6। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है। आगे सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी। अब हमें पहले मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला है 2 4 6 और इंटरसेक्शन बी का बी हमारे पास सेट गिवन है 1 2 4 6। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन आ गया हमारे पास 2 4 6। हमने ये भी सॉल्व कर लिया है अपना। अब हमें मालूम करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए क्या है हमारे पास सेट 1 3 5 यूनियन। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 2 4 6। अब हमने इनको यूनियन कर लिया है, यूनियन बोला था तो यूनियन में हम एक तरतीबार लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये भी प्रॉपर्टी सॉल्व कर दी है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। से नेक्स्ट दिया हुआ है सवाल क्वेश्चन में कि B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, B। अब B सिर्फ B दिया हुआ है, B के साइड हमें पता है क्या है 1 2 4 6। हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास यहाँ पर पहले हमें एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1 3 5 इंटरसेक्शन और बी हमारे पास है 1 2 4 6। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1। ठीक है, अब हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बेटा मैंने अभी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करा था, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख दिया था, हम इसी को यूज कर लेते हैं। 2 4 6 हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1 2 4 6। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 2 4 6। ठीक है, अब हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया था 1, फिर यूनियन और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया 2 4 6। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 1 2 4 6। देखिए वही चीज बी वाला हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमने ये भी सॉल्व कर दिया है। हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूव कर लिया है। आज हमने एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।